साथियों नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। रूट सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन आप सब नया टॉपिक में लेकर आए हूँ। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको अपन शॉर्ट भाषा में या प्रचलित भाषा में डीआरसी कहते हैं। यानी कि जब आपकी जो व्हीकल की आरसी है, वाहन की आरसी, वो गुम हो जाए या फिर वो आरसी कट फट जाए, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर जो डुप्लीकेट आरसी कैसे जारी करवाते हैं और क्या क्या इसके प्रोविजंस है, क्या नॉर्म्स है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो न्यू वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब ये प्रोविजंस, यानी कि डीआरसी के प्रोविजन क्या है रूल के अंदर। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 53 के अंदर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है कि भाई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब किन केस में कर सकते हैं? पहले इफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लॉस्ट, यानी कि पहला वह केस जैसे मैंने बताया कि अगर आपका आरसी, मूल आरसी गुम हो गई है, खो गई है, उस केस में। और दूसरा, इफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेस्ट्रॉयड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो खुर्द-बुर्द हो गया, यानी कि वो कट फट गया है या खराब हो गया, उस पर जो ऊपर स्याही वगैरह है वो मिट गई है, अंक दिख नहीं रहे, उस पर कोई भी लेटर वगैरह लिखे हुए, कोई भी जो मटेरियल दिख नहीं रहा है, उस केस के अंदर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू करवा सकते हैं। फिर है हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो डीआरसी के लिए अपन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अपन डीआरसी प्राप्त कर सकते हैं। तो डीआरसी के लिए अप्लाई एट लास्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, यानी कि आपका वो जो व्हीकल है सबसे लास्ट में कहां पर वह ट्रांसफर हो रखा है, कहां पे उसका अकाउंट है, वहां पे आपको डीआरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यू में अप्लाई ऑन ऑनलाइन। परिवहन विभाग की एक वेबसाइट है www.parivan.gov.in/परिवहन। इस वेबसाइट के ऊपर अगर वहां पे आपकी कॉन्टेक्टलेस सर्विस के अंदर यह सुविधा वहां पे उपलब्ध है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास में, तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन वहां पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अब उस जो आपके संबंधित आरटीओ क्षेत्र है वहां पे अभी तक ऑनलाइन फैसिलिटी चालू नहीं हुई है, तो वहां पे आपको फिजिकली रूप से ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो अगर ऑनलाइन वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो ये वेबसाइट है इफ फैसिलिटी अवेलेबल, या अप्लाई फिजिकली इन कंसर्न रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, यानी कि जो कंसर्न रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वहां फिजिकल रूप से आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म 26, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का एक फॉर्म है फॉर्म 26, उस फॉर्म 26 के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है। साथ में क्या लगाना है? कॉपी ऑफ लॉस्ट कंप्लेंट रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर आपकी गुम हो गई आरसी, तो गुम होने पे आपको जिस आपके क्षेत्र में आरसी गुम हुई है, जहां पे आपकी आरसी गुम हुई है, उससे जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वहां पे आपको उस आरसी की गुमशुदगी दर्ज करानी पड़ेगी। और वो गुमशुदगी रिपोर्ट, लॉस्ट रिपोर्ट है, वो आपको साथ में संलग्न करनी पड़ेगी। या फिर डेस्ट्रॉयड आरसी, यानी कि अगर आपकी पुरानी और वो खराब हो गई है, फट गई है, तो पुरानी आरसी लगा सकते हैं। उस केस के अंदर फिर आपको लॉस्ट रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है फाइनेंसर कंसेंट, यानी कि अगर आपके व्हीकल के ऊपर हाइपोथेकेशन चल रहा है, यानी कि आपके व्हीकल के ऊपर लोन अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है, तो उस केस के अंदर जो संबंधित फाइनेंसर है, फाइनेंसर से आपको कंसेंट भी लानी पड़ेगी कि भाई इनको अगर डुप्लीकेट आरसी जारी कर दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हो गया फाइनेंसर कंसेंट। और जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है रूल के अंदर दे रखी है, वो प्रेस्क्राइब्ड फीस लगानी है। तथा पेंसिल प्रिंट ऑफ चेसिस और इंजन नंबर एंड अंडरटेकिंग, यानी कि ये जो दो येलो कलर के मैंने येलो कलर में बताए हैं, ये येलो कलर वाले स्टेट वाइज वेरी कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्टेट में ये मांग सकते हैं, कुछ स्टेट में ये नहीं मांग सकते हैं। अगर उस स्टेट में मांगते हैं तो आपको ये भी, आपको पेंसिल प्रिंट है उसके, ठीक है ना, पेंसिल प्रिंट लेने पड़ेंगे। और साथ में अंडरटेकिंग अगर कोई मानते हैं तो अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आप करके ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको डुप्लीकेट आरसी जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, ये थी डुप्लीकेट आरसी और डीआरसी के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।